संत को अपने लिए नहीं, लोक के लिए चिंता होती है, संसार के लिए चिंता होती है, जगत के लिए चिंता होती है। तो कोई संत यदि चिंता में बैठा हुआ हो तो समझ जाना चाहिए अब लोक कल्याण होने वाला है। नारद जी कहने लगे, कुमारों, मेरी चिंता अपने लिए नहीं है। तो महाराज किसके लिए चिंता है? तो नारद जी कहने लगे, कुमारों, मैं तो धरती लोक पर घूमने के लिए आ गया था, ये देखने के लिए। ये सुना था मैंने कि पृथ्वी लोक जो है ये सबसे अच्छा है। यहां पर हरिद्वार जैसे तीर्थ हैं, पुष्कर जैसे तीर्थ हैं, प्रयागराज जैसे तीर्थ हैं, रामेश्वरम जैसे तीर्थ हैं, बड़े बड़े संतों के आश्रम हैं। तो जाकर आनंद लिया जाए धरती लोक पर। ये सोचकर मैं धरती पर आ गया। और महाराज, सबसे पहले मैं तीर्थों पर गया। सबसे पहले पुष्कर में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। अनेक तीर्थों में मैं घूमा। हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, और यह सोच कर गया कि वहां जाकर मुझे सत्संग प्राप्त होगा, संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन महाराज, मैंने तो वहां जाकर जो दृश्य देखा वो बड़ा अजीब था। क्या देखा महाराज? तो नारद जी कहने लगे कि मैंने जाकर देखा कि जिनको विरक्त कहा जाता है वो तो पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, धनवान बनने में लगे हुए हैं। जिन आश्रमों में सत्संग होना चाहिए वहां पर रुपए पैसे की चर्चा हो रही है। मैंने ये देखा जाकर। आश्रमों से निकलकर मैं गृहस्थों में गया तो घर का वातावरण तो मैंने और भी ज्यादा खराब देखा। मैंने जाकर देखा एक घर में कोई उत्सव होने वाला है, कोई शादी होने वाली है। तो कोई शादी हो, विवाह हो, उत्सव हो, तो उसमें सलाह किससे ली जानी चाहिए? अपने माता पिता से। लेकिन मैंने जाकर देखा कि माता पिता को तो एक कोने में बैठा दिया है और सलाह मशवरा करने के लिए ससुराल से अपने साले को बुलाया गया है। अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं। शाल को बुद्धिदायक है। मैंने जाकर देखा धरती पर हर आदमी बड़ा त्रस्त है, हर आदमी बड़ा परेशान है। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। सत्य से नित दूर होता जा रहा है आदमी, झूठ से भरपूर होता जा रहा है आदमी, कर रहा नीलाम दौलत दीन की ईमान की, किस कदर मजबूर होता जा रहा है आदमी। अनगिनत रिश्तों में बंटकर और बिखर कर रह गया, रोज चकनाचूर होता जा रहा है आदमी,
कौन जाने आदमी को खा गई किसकी नजर, आदमी से दूर होता जा रहा है आदमी। ये दशा मैंने देखी जाकर धरती की। घूमता फिरता मैं वृंदावन में पहुंच गया और वृंदावन में जाकर मैंने बहुत ही अजीब और गरीब दृश्य देखा। एक युवती बैठी हुई है और उसकी गोद में दो वृद्ध व्यक्ति मूर्छित पड़े हुए हैं। और वो युवती रो रही है। नारद जी को जैसे ही सामने से निकलते हुए देखा, उस युवती ने आवाज लगाई नारद जी को, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधो, हे संत, एक क्षण के लिए रुको। मैंने सुना है कोई संत जो होते हैं वो सारी समस्या का समाधान कर देते हैं। मैंने सुना है कि संत का दर्शन ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है और सारे पापों को विनाश करने वाला होता है। तो महाराज एक क्षण के लिए रुको, आप मेरी चिंता भी दूर कर दीजिए। मत चिंताम अपि नाशय। नारद जी पहुंच गए, देवी बताओ कौन हो तुम? तो वो कहने लगी, महाराज ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। तो कौन है देवी आप? तो कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं और इमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरी गोद में जो ये वृद्ध लेटे हुए हैं मूर्छित, ये मेरे बेटे हैं। और कौन है ये? ज्ञान वैराग्य नाम आनऊ, काल योगेन जर्जरऊ। ये दोनों हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहने लगे, देवी माता वृद्ध हो और बेटे जवान हो, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन माता युवती है और बेटे वृद्ध हैं, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। भक्ति कहने लगी, हाँ महाराज, मेरे दोनों बेटे एक बार चेतन हो जाएं, इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए तो मैं यहां से दूर कहीं चली जाऊंगी। महाराज, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूं, कर्नाटक में मैं पली बड़ी हूं, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं पोषण मिला है और गुजरात में जाकर मैं जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। लेकिन वृंदावन में जब मैं आई तो मैं तो जवान हो गई, मेरे बेटे वृद्ध हो गए, ज्ञान वैराग्य। आप एक बार कुछ ऐसी कृपा कर दें, मेरे दोनों बेटे तरुण हो जाएं, इनकी मूर्छा दूर हो जाए, महाराज मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहने लगे, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बेटों की जवानी को यदि मैं वापस ना ला पाया, इनकी मूर्छा को यदि मैं दूर ना कर सका, तो मेरा नाम नारद नहीं। ये कहकर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में अपना मुंह रखा और आवाज लगाने लगे, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, देखो मैं नारद तुम्हें जगा रहा हूं, जागो। लेकिन ज्ञान वैराग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब चिंता होने लगी नारद जी कि मैंने तो कहा था कि यदि मैं मूर्छा को दूर ना कर पाया तो मेरा नाम नारद नहीं, तो कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। चिंता होने लगी नारद जी को। और अब नारद जी ने वेद पाठ सुनाना शुरू किया ज्ञान वैराग्य को। उससे भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। अब वेदांत का घोष किया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। अब बार बार गीता का पाठ करना शुरू कर दिया
क्योंकि चिंता है नारद जी को, मैंने वचन दिया है इनकी मूर्छा दूर कर दूंगा। बार बार गीता का पाठ सुनाया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो नारद जी हताश हो गए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी आप चिंता मत करो, आपका परिश्रम सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म कौन सा करना है ये आपको संत बताएंगे। अब संतों की खोज में चल पड़े नारद जी। और जो भी संत रास्ते में मिलता उसे अपनी व्यथा सुनाने लगते और पूछने लगते कि भाई जरा आप बताओ तो सही, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कैसे दूर होगी। अब संत कहने लगते भाई वेद वेदांत सुनाओ, गीता सुनाओ। तो नारद जी कहते भाई वो सब तो मैंने सब सुना के देख लिया, उससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और संत कहने लगे महाराज इससे ज्यादा तो हमें भी नहीं पता। नारद जी की चिंता बढ़ती चली गई। घूमते फिरते पहुंच गए विशालापुरी में, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। उनको भी सारी व्यथा सुनाई नारद जी ने। कुमार कहने लगे नारद जी आप चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन कैसे दूर होगी महाराज? कुमार कहने लगे श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान से। नारद जी कहने लगे वाह महाराज, भागवत में ऐसा क्या है जो गीता में नहीं है? वेद वेदांत का घोष मैंने कर लिया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गीता मैंने सुना ली, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भागवत क्या है? वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद का सार ही तो है भागवत। भागवत से क्या लाभ हो सकता है जब गीता से लाभ नहीं हुआ? कुमार हंसकर कहने लगे रे नारद जी एक बात बताओ, घी जो होता है वो कैसे बनता है? दूध से बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो दूध से दीपक जलाऊंगा, घी से नहीं जलाऊंगा, तो महाराज क्या दूध से कभी दीपक जल सकता है? दीपक जलाना है तो घी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, यद्यपि घी बनता दूध से ही है। महाराज यदि आम खाना है, आम का स्वाद आपको लेना है, तो आम का फल ही खाना पड़ेगा। आम के वृक्ष की पत्तियों को खाकर आम का स्वाद नहीं लिया जा सकता। कोई आम के पेड़ के पत्तों को खाकर कहे मैं आम का मिठास लेना चाहता हूं, जबकि आम के अंदर मिठास आता कहां से है? वृक्ष से ही तो आता है, पेड़ से ही तो आता है। लेकिन आम के पेड़ को खाकर आम के फल का स्वाद नहीं लिया जा सकता। वैसे ही गीता के पाठ से, वेद के पाठ से, वेदांत के पाठ से भागवत का लाभ नहीं लिया जा सकता। गीता अपना काम करती है, श्रीमद् भागवत अपना काम करती है। नारद जी पूछने लगे अच्छा महाराज ठीक है, मैं वचन लेता हूं, मैं भागवत का अनुष्ठान जरूर करवाऊंगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। महाराज ये बताओ कि भागवत की कथा का आयोजन करना कहां है? कुमार कहने लगे हरिद्वार में। नारद जी कहने लगे महाराज हरिद्वार में? हम लोग खड़े हुए हैं इसमें बद्रिकाश्रम में, तो बद्रिकाश्रम में क्यों नहीं?
और ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं वृंदावन में। वृंदावन में भागवत की कथा क्यों नहीं? हरिद्वार में? बोले हाँ, हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, इसी स्थान पर जहां पर आप और हम बैठे हुए हैं, यहां से कुछ ही दूरी पर सप्तऋषि आश्रम के नजदीक गंगा तट पर इस यज्ञ का आयोजन हुआ। देवर्षि नारद ने संकल्प किया भागवत कथा के दिव्य आयोजन का। दिव्य से भी दिव्य, भव्य से भी भव्य आयोजन हम लोग करेंगे। अनेक ऋषि बैठे हुए हैं कथा में। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कथा व्यास बनकर व्यासपीठ पर विराजमान है और देवर्षि नारद मुख्य यजमान बनकर बैठे हुए हैं कथा के। जैसे आज कथा का पहला दिन है, कथा का महात्म हम सुना रहे हैं, ऐसे ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने अभी कथा का केवल महात्म सुनाना प्रारंभ किया। कथा की महिमा को सुनाना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे, तद्ग्रहं तीर्थरूपमहि वसतां पापनाशनम। ऐसी है भागवत कथा, घर घर को तीर्थ बना देती है। भागवत कथा की महिमा कोई सुना रहे थे अभी सनत कुमार, इतनी देर में एक आश्चर्य हुआ। कथा मंडप के बीचों बीच किसी ने नहीं देखा आते हुए किसी द्वार से। वृंदावन में जो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में लिए हुए विलाप कर रही थी, रो रही थी, मूर्छा में लेटे हुए ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे, अचानक हरिद्वार में गंगा तट पर हो रही भागवत की कथा में अचानक वो तीनों प्रकट हो गए और प्रकट होते ही नृत्य करने लगे। ज्ञान वैराग्य दोनों अपनी माता भक्ति के साथ में झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और तीनों की वाणी पर एक ही वाक्य है, नाचते हुए यही गा रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नृत्य कर रहे हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी के साथ में। परम आनंदित होती हुई भक्ति नाच रही है। चरणों में गिर पड़ी भक्ति देवी सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के।
आंखों से अश्रुधारा बह रही है भक्ति देवी के, और कहने लगी भक्ति देवी, भगवान मैंने नारद जी से कहा था मेरे बेटे एक बार जागृत हो जाएं, इनकी मूर्छा दूर हो जाए, इनका वृद्धत्व दूर हो जाए, तो मैं यहां से दूर चली जाऊंगी। धन्य है भागवत कथा, जिसने मेरे बेटों की जवानी वापस ला दी, उनकी मूर्छा को दूर कर दिया। महाराज अब आप बताएं कि मैं कहां जाऊं, मेरे रहने के लिए सुंदर ठिकाना आप बता दो। सनत कुमार कहने लगे देवी हम बताते हैं आपको कहां जाना है। आपने कहा कि मैं विदेश जाना चाहती हूं, आपको किसी देश जाने की जरूरत नहीं है, आपके रहने का सुंदर ठिकाना हम बताते हैं। यहां पर जितने भक्त बैठे हुए हैं, जिनका मन भक्ति भाव से प्रेरित है, कथा को सुनने में जिनको आनंद की अनुभूति हो रही है, कथा को सुनकर जिनका रोम रोम पुलकित हो रहा है, जाओ जाकर उन भक्तों के चित्त में विराजमान हो जाओ।